वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग सीबीएसई क्लास 9 का जो मैथमेटिक्स का चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसके टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस कर रहे होंगे, जो कि 100% आप सभी के एनुअल एग्जाम्स में आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप 100% सॉल्व करके इनका सॉल्यूशन समझ के ही अपना एनुअल एग्जाम या फिर कह लो फाइनल एग्जाम देने जाएँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आने के 100% चांसेस हैं। और अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लग रहा है तो हमें कमेंट करके बताएं। आपको मैथ्स के सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बताए जाएंगे। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन हमसे बोला गया है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज दिस, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू। ठीक है, आपको टोटल सरफेस एरिया दे रखा है, आपसे पूछा गया डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फार्मूला ही होता है 3πr², जो कि हमें दे रखा है 54518। तो 3 इंटू में 22/7 इंटू में r² हमें दे रखा है 4158 यानी अगर हम लोग सॉल्व करें तो r² हमें क्या मिल जाएगा, r² हमें मिलेगा 4158 इंटू 7 अपॉन में 3 इंटू 22। तो अगर आप 4158 को 22 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलता है 189। ठीक है, और जब 189 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आता है ये कितना, 63। ठीक है, यानी r² हमें मिल गया 63 इंटू में 7, यानी r क्या होगा, तो √63 इंटू 7, यानी r क्या आएगा आपका, तो 9 इंटू 7 यानी r आपका होगा 3 इंटू 7 जो कि है 21। तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल, यानी 42 हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा आंसर क्या होगा, 42। ठीक है, तो देन अगला क्वेश्चन देखो आपको दे भी रखा है यहाँ पे 42 सेंटीमीटर। अब अगला आपसे पूछा गया है द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल r, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ r एंड कैपिटल R एंड स्मॉल r। कैपिटल R किसका रेडियस है, तो स्फीयर का। स्मॉल r किसका रेडियस है, तो हेमिस्फीयर का। अब क्या बोला गया है कि टू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर यानी कि 4πR² किसके इक्वल है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर यानी 2π तो पाई से पाई हमारा कैंसिल, 2 से हमारा 2 टाइम्स में कैंसिल, यानी 2r² इक्वल्स टू में r²। तो r² हमें क्या मिल जाएगा, 1/2। ठीक है, यानी कि r/r का रेशियो क्या होगा, √1/2 जो कि आएगा 1 में √2, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, देन इसी में आपका है क्वेश्चन नंबर 3, इफ अ हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन हैज़ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट 5 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स वॉल्यूम। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि L² इक्वल्स टू क्या होता है, r² प्लस h²। तो पहला काम तो पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, हाइट फाइंड करना पड़ेगा, यानी 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू में 3 का स्क्वायर प्लस h², यानी 25 माइनस 9 आपका आ गया h²। तो h² की वैल्यू आ गई 16, h होगा आपका 4, h क्या होगा 4। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3πr²h, यानी कि 1/3 पाई की, देखो आपको ऑप्शन में पाई छोड़ दिया है, r² यानी 3 इंटू 3 इंटू में हाइट 4, यानी क्या आएगा आपका आंसर 12 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सॉरी मैंने उल्टा कर लिया है, रेडियस हमें 4 दे रखा था तो हाइट हमारा 3 होगा, यहाँ पे 4 लिखोगे आप तो 16 होगा, हाइट आपका 3 होगा, यानी आंसर क्या आएगा आपका 3 कैंसिल 16 पाई सेंटीमीटर को थोड़ा सा आप करेक्ट कर लेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 4, two right circular cones of equal curved surface area and have slant height in the ratio 3:5. Find the ratio of their radii. Two right circular cones of equal curved surface area, यानी और दोनों के slant height का रेशियो दे रखा है 3:5। तो what is the ratio of their radii। ठीक है, equal curved surface area बोला है, दो कोन्स का हमें दे रखा है इक्वल कर्व सरफेस एरिया है, यानी पहले वाले कर्व सरफेस एरिया πr_l, दूसरे वाले का भी क्या है πr_l। ठीक है, L1 मान लो L2 मान लो।
तो हमें इनका रेशियो दे रखा है 3:5, यानी कि L1 अगर आपका 3x है तो L2 क्या है आपका 5x है। तो हमसे R1 R2 का रेशियो पूछा है, तो पाई से पाई हमारा कैंसिल, R1 इंटू में 3x इक्वल्स टू में R2 इंटू में 5x। तो R1 बाई R2 का रेशियो क्या होगा 5x बाई 3x, 5:3। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 5 देखो, आपको दे रखा है कि assertion if the diameter of a sphere is decreased by 25%, then its curved surface area is decreased by 43.75%. Curved surface area is increased when diameter is decreased. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि assertion तो हमारा करेक्ट है, बट रीजन क्या है, फॉल्स है। देखो जब डायमीटर को डिक्रीज करेंगे तो जाहिर सी बात है कर्व सरफेस एरिया भी डिक्रीज होगा। तो ये आपके टोटल 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट हम लोग 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। देन अगला क्वेश्चन आपका, द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून। देखो अर्थ और मून दोनों को माना जाता है कि स्फीयर है, ऐसा मान लेते हैं। हमें बोल रखा है डायमीटर ऑफ मून इज 1/4 डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो मान लो अगर माना जाए कि डायमीटर ऑफ अर्थ हमारा d है, तो डायमीटर ऑफ मून क्या होगा 1/4 ऑफ d। तो रेडियस ऑफ अर्थ क्या होगा d/2, ऐसा मान चलते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा मान चलते हैं। ठीक है। मान लो डायमीटर ऑफ अर्थ का रेडियस r है, तो डायमीटर क्या होगा 2r। ठीक है। तो डायमीटर ऑफ मून क्या होगा 2r/4, यानी कि r/2। तो अगर अर्थ का रेडियस आपका r होगा तो मून का रेडियस क्या होगा r/4 होगा। जैसे डायमीटर जो 4 टाइम्स है तो रेडियस भी r/4 होगा। ठीक है। तो वॉल्यूम का हमसे रेशियो पूछा गया, तो वॉल्यूम ऑफ मून अगर देखा जाए तो अर्थ क्या होगा 4/3 πr³ एंड वॉल्यूम ऑफ मून क्या हो जाएगा, आप देखते हैं तो वॉल्यूम ऑफ मून क्या होगा, तो 4/3 πr/4 का होल क्यूब, यानी 4/3 πr³/64, 1/64 हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। हेमिस्फीयर डोम ऑफ 3.5 मीटर इज पेंटेड एट अ रेट ऑफ 600 मीटर पर स्क्वायर, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। ठीक है। तो पेंट करने का मतलब क्या है, कर्व सरफेस एरिया यानी 2πr²। तो 2 इंटू में 22/7 इंटू में 3.5 इंटू में 3.5, तो जब इसको कैलकुलेट करोगे आपको क्या मिलेगा 2 इंटू में 22/7 इंटू में 35/10, यानी ऐसे हम कह सकते हैं। तो 3.5 को हम चेंज करेंगे तो 7/2 इंटू में 7/2, 2 से हमारा 2 कैंसिल, 7 से हमारा 7 कैंसिल, 2 से 11 बार में कैंसिल, तो हमें क्या मिल गया 77 मीटर स्क्वायर। क्या आ गया टोटल एरिया। तो आपसे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पूछा है तो 77 इंटू 600 कर लो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 77 इंटू 600 तो 46200, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द रेडियस ऑफ a spherical ball is increased from 6 cm to 12 cm as air is being pumped into it. The ratio of the surface area of the balloon in two cases is। ठीक है। देखो रेडियस 6 से 12 हो गया है, तो सरफेस एरिया पूछा है, तो पहले वाले का सरफेस एरिया क्या होगा 4π6 का स्क्वायर, दूसरे वाला क्या होगा 4π12 का स्क्वायर। तो 4π कैंसिल, 6 इंटू 6 अपॉन 12 इंटू 12, यानी आपका रेशियो क्या आएगा देख लो 1/4, 1:4, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया पूछा है, मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फार्मूला क्या है πr/l+r। सबसे पहले तो आपको l फाइंड करना पड़ेगा, तो जब आप फार्मूला लगाओगे l² = r² + h², यानी 7² + 24 का स्क्वायर, तो आपका होगा 49 + 576, तो आपका क्या आएगा 625, जो कि होता है √25 का। तो l आपका 25 आ गया। तो जब आप हम फाइंड करेंगे तो 22/7, रेडियस हमारा 7 है, 25 + 7, तो ये r से r कैंसिल, 22 इंटू में हमें क्या मिल गया 32,
22 इंटू में 32, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो आंसर क्या आएगा 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब एसेशन एंड रीजन वाला क्वेश्चन पूछा है, इफ़ अ बॉल इज द शेप ऑफ स्फीयर है सरफेस एरिया दिस देन इट्स रेडियस डायमीटर इज दिस। इसको आप कैलकुलेट करके चेक कर लेना, ज़्यादातर केस में सही होगा। द रेडियस ऑफ स्फीयर बी आर देन इट्स सरफेस एरिया इज 4 पाई आर। ठीक है, तो बोथ एसेशन एंड रीजन आर करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये आपके सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और सभी चैप्टर्स के अगर आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट MCQ चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताओ, वो भी आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू।